नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर जो है वो सियासत से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो देवेंद्र सिंह राणा पे क्यास लगाए जा रहे थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं और छोड़ने के बाद वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कभी तो ये खबरें थी कि वो खाली अपने पद से ही इस्तीफा देंगे और किसी दूसरे कैंडिडेट को मौका देंगे वो वहाँ पर बैठें। और क्योंकि वो भी इस बात को क्लियर नहीं कर रहे थे, एक सोची समझी, ऐसा लग रहा था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वो अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। और सोची समझी रणनीति के तहत ही जो अफवाहें जो थी, र्यूमर्स जो थे वो मार्केट में आए थे। उस समय तो ये कहा जा रहा था कि राणा साहब ये कह रहे थे कि हम र्यूमर्स पे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, उस पर सियासत नहीं करते हैं। और पत्रकारों को भी वो ये कह रहे थे कि आप र्यूमर्स पर ध्यान ना दें, आप अपना काम करें। लेकिन वो र्यूमर्स कब सच्चाई में बदल गए ये पता ही नहीं चला। और उन्होंने और उनके एक सहयोगी सुरजीत सिंह सलाथिया ने, दोनों ने ही अपने पद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। और इसमें बड़ी बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से कोई आनाकानी भी नहीं की गई और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम ये इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ समझे हम कि ये सियासत में आखिर चल क्या रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब खबरें ये हैं कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और कल वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले दिनों कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि हो सकता है वो अपनी पार्टी बनाएं और उसमें जम्मू के जो दिग्गज लीडर हैं वो सारे एकजुट हो जाएं और भाजपा को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करें। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अपनी पार्टी तो शायद वो नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, जानकारी ये बताते हैं कि हो सकता है उनको कोई डर और खौफ सता रहा हो, या फिर वो भाई भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के, तो ये भाईचारा भी एक निभाया जा रहा हो कि चलो एक समय तक तो आपने राजनीति में अपना समय जो है व्यतीत किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना समय दिया, अब आपका समय, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समय जो है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। तो आप एक काम करें, आप हमारे पास आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। हो सकता है भाई को बचाने का भी प्रयत्न हो, क्योंकि सियासत में कब कौन सा कदम ले लिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने 370 हटाकर एक ऐसा फैसला लिया था जिससे बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी वो बैकफुट पर धकेल दी गई। और अब उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरह से यहाँ से कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो अपनी राजनीति में वापस आ सकते हैं और वापस वो यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा अगर ये फैसला लेते हैं कि वो भाजपा में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न ज़रूर उठता है कि इतने लंबे समय तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे और अब वो सियासत में एक नया फेरबदल कर रहे हैं, एक नया फैसला ले रहे हैं और भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हम क्या समझें कि मौके पर ही चौका मारना होता है, यही राजनीति है। और जम्मू की आवाज़, डोगरों की जवाब धारा 370 के बाद ही ज़्यादा प्रबल हो रही है। इससे पहले क्या डोगरे नहीं थे? पहले डोगरे कहाँ थे? ये सब बातें जो हैं वो सामने निकल कर, मतलब ये सोचने का विषय है कि इसके ऊपर बातचीत जो है सोचा जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि हो सकता है उनके ऊपर भी कोई रेड वगैरह का प्रबंध गवर्नमेंट कर रही हो, तो उससे भी बचने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपनी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर गए, क्योंकि उनको ऐसा शंका थी कि कहीं वो ना गवर्नमेंट की रडार पर आ जाएं और वो ना एक्सपोज हो जाएं। तो ऐसा करें कि हम इस समय भाजपा का बोलबाला है तो आप वहाँ पे रहें, सुरक्षित रहेंगे। और 10 तारीख, 11 तारीख हमने पहले ही आपको डेट बताई थी कि इसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है, 10, 11, 12। तो कल 11 तारीख है, आज ही ये बड़ा फैसला ले लिया गया और देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथी सुरजीत सिंह सलाथिया जो हैं वो पार्टी से ही इस्तीफ़ा दे गए हैं। और किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से नहीं आई। उन्होंने सीधा कहा कि हम रिज़ाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हैं एक सांबा से, सुरेश शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सुरजीत सिंह सलाथिया जो हैं वो वहीं के
कैंडिडेट हैं। सुरेश जी, हाँ जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपने उनसे चर्चा भी की थी, एक इंटरव्यू भी उनका किया था, उसमें भी उनकी बातचीत से यही लगता था कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो अभी आज कोई बातचीत हुई उनसे आपकी? हाँ, मैं आपको दीपक जी बता दूं कि आज रविवार को सुरजीत सिंह सलाथिया ने सुबह पहले अपने जो समर्थक हैं उनके साथ बीएपुर के गोड़ा मोड़ स्थित अपने आवास पर एक बैठक की। उनसे ये विचार विमर्श किया और उनकी राय जानी, और जो वहां पर बीडीसी के चेयरमैन थे, जो उनके समर्थक पंच सरपंच थे, उन्होंने भी हामी भर दी कि आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं, हम आपके साथ ही भाजपा में हैं जी। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी होगा सभी के सामने होगा, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सभी के सामने होगा। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि देवेंद्र सिंह राणा व सुरजीत सिंह सलाथिया का इस्तीफा जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोनों कड़ावार नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा थे। हम आपको बता दें कि रही बात अगर सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करें जी, तो उन्होंने 4 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और 2 बार वो विधानसभा का चुनाव भी हारे जी। और पहली बार वर्ष 1996 में उन्होंने बीएपुर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने और उसके बाद वो फरूक अब्दुल्ला की जब सरकार बनी जी जी, उसमें वो कैबिनेट मंत्री बने जी। उसके बाद वर्ष 2002 का विधानसभा चुनाव था जो वो सुरजीत सिंह सलाथिया हार गए और वहां पर बहुजन समाज पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सरदार मनजीत सिंह ने उन्हें हराया। उन्होंने फिर वापसी की 2008 में। 2008 में सलाथिया ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की और एक बार फिर बीएपुर विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने। फिर जब फरूक अब्दुल्ला की उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो उसमें वो फिर कैबिनेट मंत्री बने जी। और जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ तो मोदी लहर के चलते सलाथिया को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2014 के चुनावों में जो जहां से भाजपा प्रत्याशी थे चंद्र प्रकाश गंगा, उन्होंने रिकॉर्ड 36,000 वोट लिए और उस चुनाव में भी सलाथिया ने 26,000 वोट हासिल किए। हालांकि सलाथिया ने जितनी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा या लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम बात करें अगर बीएपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से उनका वोट बैंक था जो वो हर चुनाव में बढ़ता ही चला गया। नहीं सुरेश जी, अब पिछले कुछ दिनों से सुरेश जी जा रही थी, चर्चाएं भी थी, देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं और हमने उनके साथ बात भी की, सलाथिया का इंटरव्यू भी किया। बेबाक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि जो कुछ होगा वो सभी के सामने होगा, अगर हम ज्वाइन करें। आज सुबह की मैं बात बताता हूँ कि 11 बजे के करीब उन्होंने अपने गोड़ा मोड़ आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पदाधिकारी थे, बीडीसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे जी, सरपंच थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की। जी जी। बैठक के बाद उन्होंने उनकी राय जानी और सभी ने एक बात से यही कहा जो वहां मौजूद थे कि अगर आप भाजपा में जा रहे हो तो हम आपके साथ हैं। उसके बाद हमारी भी बात हुई साथी के साथ, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी यहाँ से बैठक करके निकल रहा हूँ, सीधा रिजाइन देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ और सोमवार को दिल्ली में भाजपा हाई कमान के समक्ष मैं भाजपा का दामन थामूंगा। आगे सुरेश जी, ये दोनों लीडर जो हैं देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन थे और जैसे आपने कहा कि एक बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिखी नहीं है। उन्होंने रिजाइन दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसमें क्या लग रहा है कि कहीं कोई और दाल में कुछ काला तो नहीं है? हाँ जी, मैंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। इन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट किया, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई दाल में कुछ काला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती है कि ये
की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जहां पर अगर हम बात करें जिला सांबा की, जहां भी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो जहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन बात करें अगर तो एक लंबा सियासी इनका कैरियर रहा है दोनों का, और वर्ष 1996 से लेकर अगर हम बात करें 2021 तक, तो सलाथिया जो है वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता है और उनका जो लोगों के साथ संपर्क है हमेशा बना रहता है। और हफ्ते में 2 बार, रविवार और वीरवार को वो गुड़ा मोड़ से अपने आवास पर भी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना जन संपर्क अभियान जो था वो जारी किया था। और बात करें अगर विजयपुर क्षेत्र की, तो 2 तूफानी दौरे करके कम से कम भी उन्होंने 50 गांवों का दौरा किया था। उसके बाद वहां जहां पर उन्होंने महिला विंग की एक कमेटी जो थी वो भी गठित की थी। जब उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था, उन्होंने महिला विंग की कमेटी गठित की, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये चर्चाएं पिछले काफी दिनों से चल रही थी और उसी को लेकर हमारी उनसे बात भी हुई। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो यहाँ से पुराने भाजपा नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरे मतलब अगर देखा जाए तो वर्ष 1996 से लेकर अब तक सलाथिया के खिलाफ जो है मुखालफती की और एक किस्म से सियासी शत्रु थे उनके। लेकिन ये चीज भाजपा खेमे को भी नहीं पड़ रही है। हमारे कुछ लोगों के हमें फोन भी आए, हमने भी कईयों को फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अगर कहे ना तो नेशनल कांग्रेस की तरफ से आई है ना ही भाजपा की तरफ से आई है। लेकिन एक हड़कम सा जो है वो अगर भी बात करें विधानसभा क्षेत्र में जिला सांबा में, विपक्षी खेमे में और भाजपा में जो है वो मचा हुआ है। हालांकि नेशनल कांग्रेस में अगर बात करें तो किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी आगे मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, वैसे तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि ये भाजपा ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर ये भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उसका क्या जम्मू संभाग के लोगों को फायदा होगा? ये तो जितु जी आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो यहाँ पर प्रदेश भाजपा हाईकमान है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, अगर हम जम्मू की बात करें या जिला सांबा की बात करें तो वो इन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक बात है कि जो यहाँ पर जो जिला कमेटियां हैं या मंडल कमेटियां हैं या प्रदेश भाजपा हाईकमान है, इसके अलावा उन दोनों नेताओं की बात जो है वो दिल्ली में जो सीधी भाजपा हाईकमान के साथ है, जहां पर हमने आज सूत्रों की माने जो भाजपा में हमारे सूत्र हैं, तो यहाँ पर किसी को भी विश्वास पे भाजपा हाईकमान ने नहीं लिया है। जो पदाधिकारी हैं कि नेशनल कांफ्रेंस के 2 बड़े चेहरे जो हैं वो पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जहाँ पर हो सकता है कि भाजपा में इन्हें बगावत का भी इन्हें सामना करना पड़े, जब भाजपा इनकी बगावत भी करके इनके खिलाफ। लेकिन प्रतिक्रिया जो है अभी तक कोई नहीं आई है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया। तो जैसे बता रहे हैं कि बगावत की बू भी आ रही है और आने वाले समय में भाजपा में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अटकलें, और जैसे हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि ये साफ ही दिख रहा है कि ये भाजपा में ही जाने वाले हैं, लेकिन कल ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि भाजपा में ही जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये भाजपा में आ रहे हैं तो भाजपा के जो बड़े चेहरे थे, जो पहले से सालों साल से कई ऐसे लीडर हैं जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका भी नंबर आएगा, उनको भी टिकट मिलेगी, वो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे और जीत कर अपने जो भी उनके एरिया के अंदर जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो भी जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो भी कहीं पे अब सोच विचार में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब जो फैसले लिए जा रहे हैं इससे भाजपा आखिर जो हाईकमान है वो करना क्या चाहती है और इससे भाजपा को नुकसान होता है या फ़ायदा, ये भी समय बताएगा। दूसरा, ये बड़े लीडर अगर गए हैं तो रविंदर रैना हैं, पार्टी के अंदर और भी बड़े सारे लीडर हैं, डॉक्टर जतिंदर सिंह हैं, तो इन लोगों ने क्या चर्चा की है, कौन कौन से पदों पर कौन कौन रहेगा, ये सब भी सोचने वाली बातें हैं। और 15-20 साल एक पार्टी को देने के बाद भाजपा में शिफ्ट करना और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ठीक से नहीं आना, स्पष्ट कि हाँ हमें रिज़ाइन दिया गया, हमने एक्सेप्ट किया है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है,
क्योंकि भाजपा ने जब यहाँ पर पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तो उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये भाजपा क्या कर रही है, लेकिन बाद में पीडीपी को और पूरे जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां थी उनको झटका लगा था भाजपा की उस एक चाल से। तो ये भी कोई चाल है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ खेल खेलना चाहती है या भाजपा कोई खेल खेलना चाहती है? ये तो राजनीति में यही जाने। लेकिन बड़ी खबर यही है कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हो सकता है कल वो भाजपा ज्वाइन करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।